आइए आज हम लोग सीखते हैं निश्चित समाकलन। निश्चित समाकल डेफिनेट इंटीग्रल, आप इसकी परिभाषा ध्यान में रखेंगे। वैसे एग्जाम में ये नहीं पूछी जाएगी, ठीक, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि निश्चित समाकल क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ, मैंने लिखा बोर्ड में, जब किसी फलन का समाकल दो निश्चित सीमाओं के लिए करते हैं तो इसे निश्चित समाकलन कहते हैं। निश्चित समाकल का एक अद्वितीय मान होता है। इसे आप पढ़ेंगे कैसे, तो आप बताएंगे इंटीग्रेशन ए टू बी। आप कैसे पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये पढ़ने का तरीका है। से निरूपित करते हैं जहाँ b को समाकलन की उच्च सीमा और a को समाकलन की निम्न सीमा कहते हैं। अंतराल मतलब ये जो है इसे कहेंगे आप क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। समाकल का परिसर कहते हैं। अगर मैं पूछूं कि ये जो मेरे पास समाकलन है, ये जो फंक्शन है, इसका परिसर क्या होगा, तो आप बताएंगे परिसर होगा a कामा बी, यानी कि ये क्लोज इंटरवल में रहेगा, ठीक। इसे क्या कहेंगे आप? क्लोज इंटरवल, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट मतलब इसे क्लोज इंटरवल कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप समझिएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है, यदि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो उसका समाकल क्या होता है, तो आप बताते हो एफ एक्स होता है। लेकिन अगर हम लिमिट दे देंगे, समझना, ये जो है इसे क्या कहेंगे? निम्न सीमा, और ये क्या है? उच्च सीमा। बात समझेगी ना? इसकी जगह पे बदलती वैल्यू रहेगी, कभी पे यहाँ पे 5 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, पाई आ सकता है। इसकी जगह पे 1 2 3 ये वैल्यू बदलती रहेंगी। जैसे मान लेते कि अगर मेरे पास केवल फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता, क्या होता? एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता, तो उसका जो समाकल होता वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स होता। बात समझे कि ना? इस तरीके से मान लेते थोड़ी देर के लिए इसकी लिमिट नहीं है तो उसका समाकलन क्या होगा, तो बताओगे एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। लेकिन अगर लिमिट दी है तो आप इसे क्लोज इंटरवल में, मतलब बड़े ब्रैकेट में ए टू बी, बात समझे ना, ए टू बी लिख देंगे। फिर जब आगे सॉल्व करेंगे तो इसी x में, समझिएगा, इसी x में आप क्या करेंगे, ये जो f ऑफ x दिख रहा, एक बार a लिखेंगे, दूसरी बार क्या लिखेंगे? b लिखेंगे। लेकिन याद रखना, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो आप बताएंगे अपर लिमिट या फिर उच्च सीमा। बात समझ पाएगी ना? पहले उच्च सीमा, फिर किसका चिन्ह लगाएंगे? माइनस का, फिर क्या करेंगे आप? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा। इतनी बात समझ पाएगी ना? आप इसको ध्यान में रखेंगे, फिर आगे हम क्वेश्चन को करते हैं, ठीक। वैसे एग्जाम में ये चीज पूछी नहीं जाएगी, फिलहाल आपको दिमाग में होनी चाहिए कि निश्चित समाकलन क्या होता है। और अनिश्चित समाकलन में क्या होता था, उसमें एक कांस्टेंट इस्तेमाल करते थे, वो क्या था? c। लेकिन निश्चित में ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये आइटम क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं कि आप देख पा रहे हो। पहले तो एक्सरसाइज हमारी कौन सी? एक्सरसाइज 7M, ठीक है, नगीन पब्लिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा कि इंटीग्रेशन a to 3, इसको पढ़ने का तरीका होता है a to 3, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1/x dx। तो आप एक बात बताओ, सभी लोग एक फार्मूला जानते हो क्या? इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है? तो आप बताओगे log x। क्या होता है? log x प्लस का c, ठीक है, ये फार्मूला होता है। लेकिन आप याद रखना, निश्चित समाकलन में हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। बात समझे? तो आप सुनो, अगर मैं करूं इसकी जगह पे, जैसे कि थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, a to 3 1/x dx बराबर क्या लिख सकते हैं आप? log x। कितना लिख सकते हैं आप? log x लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? log x। मैंने कहा था इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर जो नीचे लिमिट है वो नीचे रहेगी, जो ऊपर लिमिट है वो ऊपर रहेगी। बात समझेगी ना? अब इसी में एक बार x की जगह पे कितना करेंगे? 3 रखेंगे, फिर माइनस करके नीचे वाली लिमिट, एक बार ऊपर वाली लिमिट माइनस करके नीचे वाली लिमिट, यानी कि आप लिखोगे log x। x की प्लस में कितना आएगा? तो आंसर 3। फिर चिन्ह किसका लगाओगे? माइनस का। फिर क्या लिखोगे आप? 1। बात समझेगी ना? इसमें आप क्या करेंगे? log 3 लिखोगे, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो आंसर आपका कितनी होती है? 0। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 3। आपका आंसर यही आ जाएगा, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन 0 टू a y स्क्वायर dx, जबकि इन्होंने कहा है कि आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ले लीजिएगा। एक बात जरा समझो, ये वाई स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है? तो क्या हम यहाँ से इस जगह से वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? आप कह सकते हो कि जहाँ पर वाई स्क्वायर होगा वहाँ पर कितना रख सकते हो? ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ, तो इस क्वेश्चन पे आने में के बाद 0 टू ए लिखूंगा और इस y की जगह पे कितना लिखूंगा? तो आपका आंसर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और फिर कितना लिख देंगे आप? dx। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 0 टू ए स्क्वायर और dx माइनस क्या करेंगे आप? यहाँ 0 टू ए एक्स स्क्वायर dx। ये बात समझे कि ना? यानी कि मैंने इंटीग्रेशन दोनों को क्या करा दिया? अलग अलग करा दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब नहीं दिक्कत होगी तो इसमें क्या करेंगे आप? इसको यहाँ इसका समाकलन क्या हो जाएगा? आप बताओगे इसका समीकरण यहाँ से a कॉमन हो जाएगा। ये आपका अचर पद है तो अचर पद आप कॉमन देंगे तो कितना बचेगा? x। कितना बचेगा? x नहीं 1 बचेगा। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आपका आंसर x होता है। क्या होता है? x। और यहाँ 0 टू कितना लिखेंगे? a। अब तुम्हें इतना तो पता ही होना चाहिए। और यहाँ से क्या हो जाएगा? तो आप इसका समाकलन क्या होगा? तो आप बता दोगे पहले तो बड़ा ब्रेकर लगा लो। यहाँ हो जाएगा x की पावर 3 बटे में कितना आएगा? 3। नई बात समझे आप लोग? नहीं आया समझ में? भाई अगर ये जिसको समझ में नहीं आया तो आप जैसे आप अभी तक सीखा था इंटीग्रेशन x की पावर n dx से बराबर फार्मूला क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है कि नहीं होता? प्लस कितना c होता था कि ना? होता था इतना। तो आपने क्या किया? n की जगह x की जगह पे तो x लिया पर n की जगह कितना लिया? 2। तो 2 और 1 मिलाकर 3 बटे में 2 और 1 मिलाकर के 3 हो जाएगा कि नहीं होगा? अब आगे कर लो, आगे इसमें वैल्यू रख दो। यहाँ से a लिखो। यहाँ क्या करोगे आप? ए स्क्वायर यहाँ पे 1 बार कितना लिखोगे आप? चाहे तो इसको आप छोटे बिगड़ लिखो। 1 बार लिखोगे a माइनस का 0, ठीक है। माइनस यहाँ पे कितना लिखोगे? तो आप बताओगे 1 बार कितना? a की पावर 3 बटे 3 माइनस a की पावर 0 की पावर 3 बटे 3। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? समझो, देखो क्या किया मैंने। एक बार जब इस x के प्लेस में रखेंगे, बटे में जो लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। बटे में जो लिखा मैंने से लगा दिया, फिर 0 वाली नीचे वाली लिमिट रख दिया। तो आपने क्या किया? 0 ही तो होगा। एक x यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 के पावर कितने आ गए? 3। तो अब आपका आंसर कितना आएगा? यहाँ से देखा जाए तो ये इसका हो जाएगा a की पावर 3 हो जाएगा। भाई 0 जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस इस जगह पे कितना आएगा? तो इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। और बचे कितना यहाँ पे? तो बताओगे 1 बटे 3। तो ये तुम्हारा क्या आएगा आंसर? अगर आप चाहो तो इसका हर बराबर कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा? 3a की पावर 3 माइनस कितना आएगा? a की पावर 3 बटे कितना आ जाएगा? 3। इसको जब आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? मतलब ये आएगा 2a की पावर 3 बटे में कितना आएगा? 3। ये आपका आंसर। नहीं आया समझ में? कोई डाउट है किसी को? नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 0 टू पाई tan x dx। देखिए इसमें जितने इंटीग्रेशन के फार्मूले थे वो सभी याद होने चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इंटीग्रेशन tan x क्या होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए फट से, तभी आप काम कर पाएंगे, अदरवाइज फेल हो जाएंगे। अगर हम पूछूं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन tan x से dx क्या होता, तो आपका आंसर होगा लॉग मॉड के अंदर sec x होगा और ये होगा प्लस c। बट इसमें मुझे प्लस c नहीं इस्तेमाल करना होगा। अभी तक जो मैं फार्मूला सीख रहा था ना c, वो अनिश्चित में था। निश्चित में मुझे c का इस्तेमाल नहीं करना होगा, केवल आप इतना लिखेंगे। समझिए ध्यान से। तो इस पूरे की जगह पे अगर मैं कहूँ इंटीग्रेशन tan x dx क्या होगा, तो आपका आंसर होगा लॉग ब्रैकेट के अंदर मॉड के अंदर sec x होगा। अब मैं क्या करूंगा? इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करूंगा। ये जो लिमिट है नीचे वाली नीचे रहेगी और ऊपर वाली लिमिट ऊपर रहेगी। बोलो बात समझ पाएगी ना? कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक बार लिमिट ये x की जगह पे रखेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर इसी x की जगह पे क्या करेंगे? 0 रखेंगे। यानी कैसे लिखोगे समझो। पहले लॉग लिखोगे आप कितना? sec x, ठीक है। sec x ना, इस जगह पे sec x की जगह पे कितना आएगा? पाई बाई 4। पाई बाई कितना आएगा? 4 माइनस फिर क्या करोगे? लॉग लोअर लिमिट यानी कि sec x, x की प्लेस में कितना आएगा? तो आपका आंसर
0 आएगा। बोलो इतनी बात आई समझ में कि नहीं है? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आप क्या करेंगे, लॉग लिखिएगा और लॉग ये हो जाएगा आपका 45। कितना हो जाएगा? लॉग सेक 45। भाई 180 रखेंगे आप पाई की वैल्यू, सुनो पाई की वैल्यू 180, तो 180/4 कितना आएगा? 45 आ जाएगा। तो सेक 45 यानी इस टोटल की जगह हम ले सकते हैं कितना? √2। कितना ले सकते हैं? समझ में आना चाहिए, √2। और यहाँ से देखा जाए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपका आंसर कितना होगा? 1 हो जाएगा। और आप जानते हो log 1 का मान कितना होता है? 0 रख सकते हो इस जगह पे, और इसको कर सकते हो रूट, यानी कि इसको आप 2 की पावर 1/2 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलो हाँ या ना, कर सकते हो ना। और इसका मान कितना हो जाएगा? 0। अब एक फार्मूला लगा दो यहाँ पे, एक फार्मूला लगेगा log m की पावर n बराबर n log m। होता है कि नहीं होता है? बोलो s होता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या मान ले, तो आप मान लो n, क्या मान लो, तो n आगे ही तो आता है। किससे आगे आता है? तो आंसर log से पहले आता है, तो ये 1/2 कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। और यहाँ पे भी क्या रहेगा? log m मतलब log m मतलब क्या रहेगा? log 2। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट करिएगा।